इंटरेस्टिंग पॉइंट के मौजूद दोस्तों, मैं हूं तैयब पाक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आका दो जहां मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिलाफत उस्मानिया के बारे में की जाने वाली पेशन गोइयों के बारे में कि खिलाफत उस्मानिया दोबारा कायम होगी और इस्लाम दोबारा गालिब आकर रहेगा। तारीख़ इस्लाम के तालिब इल्म तो जानते ही हैं कि दीन में खिलाफत की क्या अहमियत होती है और खिलाफत खुलफाए राशिदीन के बाद किस किस दौर से गुजरती हुई 1922 में ख़त्म हुई और उम्मत मुसलमा के सीनों पर वो जख्म लगा गई जिससे आज भी खून बह रहा है। नाज़रीन, ये भी हकीकत है कि हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत के बाद मलकियत का दौर शुरू हो गया था, लेकिन इसके बावजूद मुसलमान हुक्मरान अपने आप को खलीफा ही मानते थे, जिसकी वजह से दुनिया में मुसलमानों का एक बरम कायम रहा। लेकिन बदकिस्मती से ये बरम 100 साल पहले यहूद और नसारा की साजिशों की नज़र हो गया। दोस्तों, बनु उमैया की हुकूमत के खात्मे के बाद 132 हिजरी में खिलाफत बनु अब्बास का क़याम अमल में आया, जो 5 सदियों तक कायम रही। उस ज़माने में बगदाद न सिर्फ इल्म व हिकमत का घर समझा जाता था, बल्कि उसका शुमार दुनिया की ताकतवर रियासतों में होता था, जिसको हारून रशीद और मामून रशीद जैसे खुलफा ने कुव्वत और खशमत की बुलंदियों तक पहुँचा दिया। मगर 8वें खलीफा मुस्तासिम बिल्लाह के बाद अब्बासियों ने अपनी हवस और लालच की खातिर इस पर कब्जा कर लिया। दोस्तों, एन उसी वक्त जब मुसलमानों का खून बगदाद की गलियों में बह रहा था और ततादियों ने मुसलमानों की ज़िंदगी हराम कर रखी थी, तब एक दीनदार घराने में एक बच्चे ने जन्म लिया। उसके वालिदैन ने उसका नाम उस्मान रखा और उसकी बेहतरीन परवरिश की गई। नाजरीन, जब यह बच्चा जवान हुआ तो उसने अपना रूहानी तल्लक एक दरवेश खुदा मस्त से कर लिया। फिर एक दिन उसने ख्वाब देखा कि उसके मुर्शिद के सीने से एक चांद निकलकर उसे रोशनी दे रहा है और उसके कदमों से एक पौधे ने जन्म लिया, जो देखते ही देखते न सिर्फ एक जवान दरख्त बन गया, बल्कि उसकी शाहों ने दुनिया के एक बड़े हिस्से को अपनी लपेट में ले लिया और उसकी कोख से उसने 4 पहाड़ों और 4 दरियाओं को जन्म लेते देखा। दोस्तों, फिर जब वो ख्वाब से बेदार हुआ तो उसने अपने मुर्शिद से इस ख्वाब का जिक्र किया, तो मुर्शिद ने कहा कि मुबारक हो, अल्लाह ने तुम्हें और तुम्हारी औलाद को दीन के लिए चुन लिया है। आखिर 1299 ईस्वी में उन्होंने खिलाफत उस्मानिया कायम की। नाजरीन, यह खिलाफत उस दौर की रूम की हुकूमत के पड़ोस में ही कायम हुई। दोस्तों, यह अजीम हुक्मरान जब इस दुनिया से रुखसत हुआ तो उसने अपनी मौत से कबल अपने बेटे और आने वाले हुक्मरानों को ये नसीहत की कि जहाद फी सबीलिल्लाह को कायम रखते हुए हमेशा दीन इस्लाम का परचम बुलंद रखना और हमेशा अदल और इंसाफ पर कायम रहना। मेरी कौम से जो शख्स दीन इस्लाम से बेवफाई का मुर्तकिब होगा तो वो रोज़ महशर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत से महरूम होगा। नाज़रीन, फिर उसके बाद 623 बरस तक सल्तनत उस्मानिया पर उस्मानी खिलाफत कायम रही। इस दौरान कई नामवर हुक्मरान आए जिन्होंने इसे दुनिया की अजीम सल्तनत बनाया। दोस्तों, आने वाले वक्त ने यह साबित कर दिया कि खलीफा उस्मान के ख्वाब में आने वाले दरियाओं में दजला, फरात, नील और दरिया दानूर शामिल थे, जबकि पहाड़ों में कोई तूर, कोई बलकान, कोई काफ और कोई अतलस शामिल थे। दोस्तों, फिर साल 1922 में खिलाफत उस्मानिया को एक बैनुल-अक़वामी माइदे के तहत ख़त्म कर दिया गया, जिसके बाद खिलाफत को 40 रियासतों में तकसीम कर दिया गया। दोस्तों, अगर हम तारीख पर नज़र डालें तो ये बात खुलकर ज़ाहिर हो जाती है कि तागूत ने हमेशा ये कोशिश की कि इस्लामी निज़ाम कभी भी अपनी असली शक्ल में कायम ना हो। नाज़रीन, अगर माजी में भी कभी ऐसा करने की कोशिश की गई तो तमाम अबलीसी कुव्वतें इसके खिलाफ सीसा पलाई दीवार की तरह खड़ी हो गई। दोस्तों, इसकी ताज़ा मिसाल अफ़गानियों की अफ़गानिस्तान में इस्लाम के निज़ाम को नाफज करने की है, जो तागूत के लिए एक बुरा ख्वाब था, जिसके मुखालिफ तमाम अबलीसी कुव्वतें अफ़गानिस्तान पर टूट पड़ी। दोस्तों, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका के मुताबिक क़यामत से कबल एक बार फिर खिलाफत उस्मानिया कायम होकर रहेगी। मसनद अहमद में मौजूद हदीस मुबारका के मुताबिक आका दो जहां मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 अदवार का जिक्र फरमाया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे अंदर नबूवत का दौर रहेगा जब तक अल्लाह चाहेगा, फिर अल्लाह उसे उठा लेगा जब उठाना चाहेगा, यानी जब तक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहे वो दौर हम पर रहा। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे दौर का जिक्र करते हुए फरमाया कि फिर खिलाफत महनाजुल नबुवा कायम होगी। ये दौर भी तब तक रहेगा जब तक अल्लाह चाहेगा, फिर अल्लाह इसे भी उठा लेगा जब उठाना चाहेगा। यह दौर खुलफाए राशिदीन का दौर था।
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسرے دور کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت کا دور آئے گا۔ یہ دور بھی تب تک رہے گا جب تک اللہ چاہے گا، پھر اللہ اسے بھی اٹھا لے گا جب اٹھانا چاہے گا۔ ناظرین، یہ دور بنو امیہ اور بنو عباس کی حکومت کا ملوکیت کا دور تھا۔ دوستو، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چوتھے دور کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ پھر جابرانہ بادشاہت کا دور آئے گا۔ یہ دور بھی تب تک رہے گا جب اللہ چاہے گا، پھر اللہ اسے بھی اٹھا لے گا جب اٹھانا چاہے گا۔ اس دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برطانیہ کی جابرانہ حکومت کے دور کا ذکر کیا، جس نے مسلم قوم کو اپنا غلام بنا دیا تھا۔ دوستو، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانچویں دور کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ پھر خلافت محناج النبوہ قائم ہوگی، یعنی ایک بار پھر پہلے کی طرح خلافت کا دور آئے گا جو نبوت کے نقشے پر ہی قائم ہوگا۔ دوستو، ہمارا یہ ایمان ہے کہ وہ دور ایک بار پھر آئے گا جس کی نشاندہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ان احادیث مبارکہ میں کی ہے۔ دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلافت عثمانیہ کے بارے میں کی جانے والی پیشن گوئیوں کے بارے میں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری کوئی بھی انٹرسٹنگ اور معلوماتی ویڈیو آپ مس نہ کر سکیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔